सो हे गाइस, वेलकम टू बोर्ड ऑप्स। तो आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है टू सम। तो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है गाइस, काफ़ी सारी कंपनीज पूछ चुकी है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एंड वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है टू सम। एंड आप लोग देख सकते हो ये फर्स्ट एवर क्वेश्चन है लीड कोड का। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है गाइस। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक एरे गिवन है इंटीजर्स की एंड एक टारगेट वैल्यू गिवन है। हमें क्या करना है, हमें एक पेयर फाइंड करना है जिसका कि जो सम होगा वो इस टारगेट के इक्वल होगा। एंड हमें रिटर्न क्या करना है, रिटर्न द इंडिसेस ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे ऐड अप टू टारगेट। एंड हम लोगों को वो नंबर्स रिटर्न नहीं करने हैं, हम लोगों को इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो 0 एंड 1 मीन्स 2 एंड 7 का जो सम है वो 9 के इक्वल है। तो यहाँ से 0 एंड 1 रिटर्न हो रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चन है गाइज एंड यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। एंड ये हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि एक इनपुट में एक ही सॉल्यूशन है। तो ये कुछ क्वेश्चन है गाइज। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो लेट सपोज ये एरे हम लोगों के पास गिवन है एंड हम लोगों को सम गिवन है 30। एंड हमें क्या करना है, हमें एक पेयर फाइंड करना है। एंड पेयर किसका होगा, इंडिसेस का होगा, उस एलिमेंट्स के इंडेक्सेस को रिटर्न करना है हमें। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 13 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 एंड 10 का सम। 3 एंड 10 का सम दैट मीन्स कि अगर मैं इंडेक्सेस लिख दूँ यहाँ पे तो 0 1 2 3 4 एंड 5, तो 0 एंड 3 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 एंड 3। तो ये कुछ क्वेश्चन है गाइस। तो इसको चलिए हम लोग देखते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहला मेथड तो गाइस आप लोगों के भी दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। इसमें हम लोग दो लूप लगाएं, एक 0 to n एंड दूसरा हम लोग क्या करें, दूसरा हम लोग लूप लगाएं i + 1 to n। ये यहाँ पे हम लोग लूप लगा रहे हैं i = 0 to n एंड दूसरा लूप हमारा चल रहा है i + 1 से n तक। एंड हम लोग क्या करें, यहाँ पे चेक करते जाए कि इफ़ ARR ऑफ i जो है एंड जो इफ़ ARR ऑफ j है, अगर इन दोनों का जो एडिशन है वो किसके बराबर है, वो अगर सम के इक्वल हो जाता है तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो ये काफ़ी सिंपल सा सॉल्यूशन है गाइस। एंड अगर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ n² है एंड स्पेस तो कुछ नहीं हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली ये सोल्यूशन नहीं चलेगा गाइस, हम लोगों को इसको ऑप्टिमाइज़ करना होगा। लेकिन अगर आप लोग इंटरव्यू में है गाइस एंड आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे पहला मेथड जो आप लोग बोलोगे इंटरव्यूअर को वो यही होगा कि हम लोग दो लूप लगाएं एंड हम लोग पेयर्स निकालते जाएं एंड उसका एडिशन करते जाएं। एंड कभी भी हमारा जो सम है वो हमारे गिवन सम के इक्वल हो जाए तो वहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे। ये आप लोग बताओगे इंटरव्यू में फर्स्ट। दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दूसरा मेथड ये है कि हम लोग क्या करते हैं, इस एरे को सॉर्ट करते हैं। दूसरा मेथड है सॉर्टिंग। हम लोग क्या करें, हम लोग इस एरे को सॉर्ट करते हैं। तो सॉर्ट करने के बाद ये एरे कैसा हो जाएगा, 3 4 5 6 8 एंड 10। सॉर्ट करने के बाद ये एरे ऐसा हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करें, हम लोग दो पॉइंटर्स लें आई एंड जे। आई को हम लोग रखें स्टार्टिंग पे एंड जे को रखें हम लोग एंडिंग पे। एंड हम लोग क्या करें, हम लोग ऐड करना स्टार्ट करें। हम लोग क्या करें, हम लोग ऐड करना स्टार्ट करें ARR ऑफ आई एंड ARR ऑफ जे को। एंड अगर हमारा जो सम है, अगर हमारा जो सम है वो हमारे गिवन सम से, हमारा जो करंट सम है वो हमारे सम से अगर बड़ा हो जाता है, इफ़ सी सम करंट सम इज़ ग्रेटर देन सम, दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, हमें जे माइनस माइनस करना होगा। अगर हमारा जो सम है वो हमारे गिवन सम से बड़ा हो जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, जे माइनस माइनस करेंगे, हम लोग इधर की तरफ आएंगे। क्यों इधर आएंगे, क्योंकि हमारा जो सम है वो बड़ा हो चुका है एंड हमें अब छोटे एलिमेंट्स की ज़रूरत है। इसी तरह अगर हमारा एलसीएफ हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारा जो करंट सम है वो अगर सम से छोटा है, तब हम लोग क्या करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे एंड इधर को मूव करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि हमारा जो सम है वो छोटा है। एंड इस तरह करते करते एक पॉइंट इन टाइम ऐसा आएगा जिस समय हमारा जो करंट सम है वो सम के इक्वल हो जाएगा। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, फिर वहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो ये दूसरा मेथड है गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एंड अगर इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करी जाए तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा गाइस वो इस एल्गोरिथम का हो जाएगा बिग ऑफ n log n। एन लॉग एन क्योंकि हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं इस एरे को। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बिग ऑफ 1 हो जाएगी क्योंकि हम लोग कोई भी ऑक्सिलरी स्पेस यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये था गाइस इस एल्गोरिथम की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा मेथड था। अब इसका हम लोग सबसे ऑप्टिमाइज्ड मेथड देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग और कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये इसका तीसरा मेथड है एंड यही इसका ऑप्टिमाइज मेथड है। इससे ज़्यादा ये ऑप्टिमाइज़ नहीं हो सकता है। तो तीसरा मेथड में हम लोग क्या करते हैं गाइस, हम लोग एक हैश मैप का यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक मैप का यूज़ करते हैं। एंड मैप में की जो है हमारा वो होता है एलिमेंट्स, जो एक्चुअल एरे एलिमेंट्स है। एंड जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो उसके इंडेक्सेस होते हैं। तो अगर इस एरे को मैं अपने मैप में स्टोर करूँ तो कैसा होगा, 3 एंड 0 मीन्स 3 एलिमेंट है एंड उसका इंडेक्स क्या है, 0 है। इसी तरह 5 एंड 1
इसी तरह 8 एंड 2, इसी तरह 10 एंड 3, 6, 4 एंड 4, 5। ये कुछ आ जाएगा किसमें, हमारे हैश मैप में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक हैश मैप बनाएंगे एंड उसमें सारे एलिमेंट्स को पुट कर लेंगे। तो ये हमारा कुछ हैश मैप ऐसा दिख रहा होगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग सिंपली इसमें ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे एंड हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कैसे निकाल लेंगे, हम लोग सम माइनस करेंट एलिमेंट। सम माइनस करेंट एलिमेंट, तो लेट सपोज हम लोग 3 पे हैं, तो हमारा जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सम दैट इज 13 एंड ARR ऑफ आई मतलब 3। तो हमारा जो डिफरेंस है वो 10 आ जाएगा। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, इस डिफरेंस को अपने हैश मैप में सर्च करेंगे कि क्या हमारे पास कहीं पे 10 प्रेजेंट है हैश मैप में। तो अगर 10 प्रेजेंट होगा गाइस, तो हमें क्या पता चल जाएगा कि 2 नंबर ऐसे हैं इस एरे में जिनका की जो सम है वो 13 के इक्वल है। वो 13 के इक्वल है, हमें ये पता चल जाएगा। तो ये सिंपल सा फ्लो है इसका गाइस, कि हम लोग हैश मैप पे सबसे पहले पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, देन हम लोग ट्रैवर्स करते जाएंगे एंड हम लोग डिफरेंस निकालते जाएंगे ईच एलिमेंट के साथ। एंड इस डिफरेंस को हम लोग सर्च करेंगे अपने हैश मैप में। अगर ये डिफरेंस प्रेजेंट होगा हमारे हैश मैप में, तो हम लोग वहाँ से रिटर्न कर देंगे कि यस हमारे पास पेयर प्रेजेंट है जिसका कि सम जो है वो गिवन सम के बराबर है। एंड अगर ऐसा नहीं होगा एंड हम लोग पूरे एरे को ट्रैवर्स कर देंगे, तो लास्ट में हम लोग एम्प्टी एरे को रिटर्न कर देंगे। तो ये सिंपल सा फ्लो है गाइस। अच्छा, एक और बात का ध्यान रखना पड़ता है इसमें कि हम लोगों को चेक करना पड़ता है। लेट्स सपोज मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। लेट्स सपोज हम लोगों को सम दिया है 6, ठीक है। हम लोगों को निकालना है कि क्या ऐसा कोई पेयर है जिसका कि जो सम है वो 6 हो जाए। तो हम लोगों को यहाँ पे किसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग किसी एक एलिमेंट को 2 बार ना ले लें। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे 3 हमारे पास एरे में प्रेजेंट है, तो हम लोग 3 को 2 बार ना ले लें, इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान हम लोग कैसे रखेंगे, इस बात का ध्यान हम लोग ऐसे रखेंगे कि कभी भी जब हम लोग मैप में सर्च करेंगे ना, कभी भी हम लोग मैप में सर्च करेंगे तो उसकी वैल्यू के साथ हम लोग अपने करंट इंडेक्स को मैच करेंगे। तो हमारी जो आई की वैल्यू होगी, हम लोग उससे इसकी वैल्यू को चेक करेंगे जो हमारे पास मैप में उसकी वैल्यू प्रेजेंट है। अगर वो दोनों इक्वल होगी ना, तो वहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर जाएंगे। दैट मीन्स कि ये सेम ही एलिमेंट है एंड 2 बार हम लोग उसको ले नहीं सकते। तो वहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर जाएंगे एंड हम लोग नेक्स्ट चेक करेंगे कि ऐसा और कोई एलिमेंट प्रेजेंट है जिसका कि जो डिफरेंस है वो मैप में प्रेजेंट है या नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू कर जाएंगे। तो ये एक केस का हमें ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हम लोग किसी एक एलिमेंट को 2 बार ना ले लें। तो उस बात का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा फ्लो था गाइज एंड आई होप कि ये डिस्कशन आपको क्लियर होगा। तो चलिए अब इसको कोड करते हैं एंड कोड करने से आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा फंक्शन है गाइस एंड इसमें हमारे पास नम्स एरे है एंड टारगेट गिवन है हम लोगों को। तो इसमें मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक हैश मैप बनाएंगे। हैश मैप किसका बनाएंगे हम लोग, इंटीजर कॉमा इंटीजर का। तो हैश मैप एक बना लेते हैं एंड इसको हम लोग बोल देते हैं लेट्स से मैप इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। तो ये हमारा हैश मैप बन गया एंड इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एरे एलिमेंट्स को पुट कर देंगे। तो int i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन नम्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस एंड मैप डॉट पुट हमारे पास मेथड है गाइस जावा में, जिनको नहीं पता हो। तो नम्स ऑफ आई ये क्या होगा, ये हमारा की होगा एंड इसका जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा, वो वैल्यू होगा। तो ये हो गया। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस एरे में ट्रैवर्स करेंगे। तो वही सेम आई इज़ लेस देन नम्स डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग क्या बोला था मैंने कि सबसे पहले तो हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं कि वैल्यू क्या है। तो नम्स ऑफ आई से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देन क्या मैंने बोला था कि हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालेंगे कि जो हमारे पास टारगेट गिवन है, टारगेट माइनस हम लोग वैल्यू कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, सॉरी नॉट डिफरेंट। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को इस डिफरेंस को सर्च करना है हमारे मैप में। तो हम लोग सर्च करेंगे कि इफ़ मैप डॉट कंटेन्स की क्या ये डिफरेंस मैप में प्रेजेंट है। अगर ये प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका इंडेक्स निकालेंगे। तो int इंडेक्स इक्वल्स टू मैप डॉट गेट ऑफ डिफरेंस। तो इससे हमारे पास इंडेक्स आ जाएगा। अब हम लोग इसको चेक कर लेंगे कि क्या जो ये इंडेक्स है ये डबल इक्वल्स टू आई है। दैट मीन्स कि हम लोग सेम एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं, तो हमें ये काम नहीं करना है। तो अगर इंडेक्स इज डबल इक्वल्स टू आई है, दैट मीन्स कि ये सेम एलिमेंट है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर जाएंगे, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू कर जाएंगे कि ये सेम एलिमेंट है एंड हम लोग सेम एलिमेंट नहीं ले सकते। अगर ऐसा नहीं है तब हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे न्यू इंटीजर एंड न्यू इंटीजर में हम लोग क्या पास कर देंगे, यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे आई कॉमा इंडेक्स। तो ये सिंपल सा हम लोग पास कर देंगे गाइस एंड यहाँ से हम लोग रिटर्न कर जाएंगे। एंड ऐसा करते करते अगर हम लोग लास्ट तक पहुँच गए एंड हम लोगों को कुछ नहीं मिला, तो हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे न्यू इंट एंड एक एम्प्टी इंटीजर एरे को रिटर्न कर देंगे। तो ये आई थिंक कि हमारा कोड हो चुका है गाइस। तो चलिए इसको एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं।
तो काफ़ी सिंपल सा कोड था एंड आई होप कि डिस्कशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा गाइस एंड कोड भी क्लियर हो। तो हमारा जो कोड है गाइस वो सक्सेसफुली कंपाइल हो रहा है। इसको एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। हालांकि मैंने सबमिट करके देखा है इसको, तो ये जो है गाइस सबमिट भी हो रहा है। तो बात कर लेते हैं गाइस इस सोल्यूशन की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी बिग ओ ऑफ एन एंड प्लस बिग ओ ऑफ एन, क्योंकि ट्रैवर्स भी कर रहे हैं तो पहला बिग ओ ऑफ एन लग जाएगा जब हम लोग इसमें पुट करेंगे मैप में, एंड दूसरा बिग ओ ऑफ एन लग जाएगा जब हम लोग ट्रैवर्स करेंगे। तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ओ ऑफ एन लगेगी। एंड अगर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ओ ऑफ एन होगा, क्योंकि हम लोग एक हैश मैप यूज़ कर रहे हैं। तो ये थी गाइस इस क्वेश्चन की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो काफ़ी सिंपल सा कोड था गाइस एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताना, तो मैं कोशिश करूंगा कि और एग्जांपल से आपको समझाऊं। तो ये था गाइस कंप्लीट डिस्कशन इसका। एंड अगर समझ में आ गया हो गाइस तो कमेंट कर देना डन डन, ताकि उससे मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस एंड आई होप कि ये पूरा डिस्कशन आप लोगों को क्लियर होगा। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन देख रहे होंगे एरेस के ऊपर। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू।